जम्मू कश्मीर की सरकार ने कॉलेज टीचर्स के ऊपर प्रतिबंध लगाया था कि वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं पढ़ा सकते। ये ब्लैंकेट बैन प्राइवेट ट्यूशंस कॉलेज टीचर्स के ऊपर 29/6/2017 को लगाया गया। 29 जून 2017 को सरकार ने एक सर्कुलर नंबर 3 HE ऑफ 2017 ये इशू किया और प्राइवेट ट्यूशंस के ऊपर मुकम्मल बैन लगाया। इसमें यह कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यह पता चला है कि कुछ असिस्टेंट और कुछ एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के जम्मू कश्मीर में वो प्राइवेट ट्यूशन जो है वो करा रहे हैं। सरकारी मुलाजिमों का प्राइवेट ट्यूशंस को बढ़ावा देना ये सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स की ज़बरदस्त वायलेशन है और इससे क्वालिटी एजुकेशन कॉलेजेस में देने पर ज़बरदस्त असर पड़ता है। उसके बाद यह कहा गया कि डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी प्राइवेट ट्यूशंस पर एक ब्लैंकेट बैन 4 जनवरी 2011 को इंपोज किया था, लेकिन उस ब्लैंकेट बैन के बावजूद आप जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर तमाम डिस्ट्रिक्टों में जब नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉलेज टीचर का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर मैक्सिमम वक्त अपना देते तो कॉलेज को चाहिए थे, लेकिन देते प्राइवेट ट्यूशंस को हैं। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस जम्मू शहर में मशहूर इसी बात पर हैं कि फलां कॉलेज टीचर फलां कॉलेज का प्रिंसिपल वहां पर पढ़ाता है और वो प्राइवेट ट्यूशन आज से नहीं सालों से पढ़ा रहा है। और आज भी जम्मू शहर की अगर मैं बात करूं तो बहुत दुनिया एक लंबी फहरिस्त है उन कॉलेज के असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर्स की जो पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर्स तक पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल तक कॉलेज के पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ा पूरे जम्मू कश्मीर में रहे हैं। और सरकार ने ब्लैंकेट बैन लगाया, लेकिन ब्लैंकेट बैन का कोई असर उनके ऊपर हो रहा हो वो नजर नहीं आता। डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि कोई भी कॉलेज टीचर ना अपने आप को प्राइवेट ट्यूशन देगा ईदर बिफोर और आफ्टर द वर्किंग आवर्स ऑफ द कॉलेज, यानी कॉलेज आने से पहले, कॉलेज के टाइम पर भी और कॉलेज टाइम के खत्म होने के बाद भी वो प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। मतलब ये कि 4 बजे के बाद जब आप कॉलेज से वापस आते हैं तो भी आपको प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने का अधिकार नहीं है। और आगे ये भी कहा गया तमाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपलों को ये कहा गया था कि आप मुकम्मल तौर पर प्राइवेट ट्यूशन कॉलेज टीचर्स जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगाएं। और साथ में आगे ये भी कहा गया था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को वायलेशंस के बारे में पता चलता है तो सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के अनुसार उस टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये 29 जून 2017 को कहा गया था। आज 5 साल इस सर्कुलर को बीत चुके हैं। ना 2011 के सर्कुलर का कोई असर कॉलेज टीचर्स के ऊपर हुआ, ना 2011 के सर्कुलर का असर हुआ। 2011 में सर्कुलर आया, उससे भी दरकिनार कर दिया गया। 2017 में दोबारा सरकार ने इसी चीज को रीट्रेट किया, इसको भी दरकिनार किया जा रहा है। और उसके बाद धड़ल्ले से कोचिंग जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर भी पढ़ा रहे हैं और साथ में कई कॉलेजेस के प्रिंसिपल भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और कोई उन्हें नहीं पूछता गाछता। सरकार जब ये कहती है कि सरकारी मुलाजिम ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, प्रिंसिपल नहीं पढ़ा सकता, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं पढ़ा सकता, वहीं पर सरकार साथ में ये क्यों नहीं कहती कि कोचिंग इंस्टीट्यूटों का जहां तक ताल्लुक है, ट्यूशन सेंटर्स का जहां तक ताल्लुक है, इन सेंटर्स में अगर मालिकों को एंगेज करना है तो उन युवाओं को एंगेज करें जो युवा यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुके हैं, जिन युवाओं ने देश के अलग अलग जगहों पर जाकर, जिन लोगों ने क्वालिफिकेशंस हासिल करी हुई हैं और इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं, घर में बैठे हुए हैं। क्योंकि आप जानते हैं हर साल अगर 2 लाख बच्चे जम्मू कश्मीर में फॉर्म भरता है तो उसमें बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते लेकिन काबिल बहुत होते हैं और उसके बाद वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं। कई इस लेवल के होते हैं कि वो कॉलेज के बच्चों को ट्यूशनें पढ़ा रहे हैं। तो क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर सरकार जब ये कहती है कि हमने बैन लगा दिया असिस्टेंट प्रोफेसर्स पर, एसोसिएट प्रोफेसर्स पर कि वो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सरकार फिर ये नहीं बताती कि पढ़ाएगा कौन? तो ट्यूशन को लेकर, कोचिंग को लेकर भी अगर सरकार की पॉलिसी क्लियरली आ जाए कि ट्यूशन सेंटर के जितने भी मालिकान हैं वो किसे एंगेज कर सकते हैं और किसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए एंगेज नहीं कर सकते हैं, तो वो एकमात्र तरीका है जिस तरीके से आप कोचिंग के ऊपर, ट्यूशन के ऊपर
ट्यूशन पढ़ाने के ऊपर, कोचिंग को लेकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पर बैन लगा सकते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ एक और मामला आता है कि डॉक्टर्स जो है वो जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं उसको लेकर लोग सवाल पूछते हैं कि जी आप डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस आपको चलेगी लेकिन टीचर का ट्यूशन पढ़ाना आपको नहीं चलेगा। तो इसलिए सरकार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि अब अगर आप सिस्टम के अंदर मुकम्मल तौर पर रिफॉर्म लाना चाहते हैं तो रिफॉर्म का सबसे बेहतरीन तरीका यह है जहां आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स को मना कर रहे हैं कि वो ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते, वहीं पर आप डॉक्टर्स के ऊपर भी अगर मुकम्मल प्रतिबंध लगाते हैं उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर, तब जाकर ये सारे का सारा सिस्टम जो रिफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर आप एक डिपार्टमेंट में बैन लगाएंगे और बाकी डिपार्टमेंटों को वही सब करने की इजाजत देंगे तो फिर इस बैन का, इस रिस्ट्रिक्शन का कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन फिर से मैं रिट्रेट करूं, अगर आपकी नॉलेज में कहीं कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है या प्रोफेसर है या किसी कॉलेज का कोई प्रिंसिपल है जो ट्यूशंस पढ़ा रहा है, कमर्शियल काम कर रहा है, दुकान खोली हुई है और उस दुकान पर अच्छे खासे पैसे लेकर कोचिंग करा रहा है, तो आप उसकी जानकारी हायर एजुकेशन विभाग को दे सकते हैं। और हायर एजुकेशन विभाग ने यह कहा है कि अगर हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ आता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपका काम है सरकार तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और उसके बाद अगर सरकार काम नहीं करती या सरकार आपकी इंफॉर्मेशन लेने के बाद भी चुप रहती है तो फिर मीडिया का काम आता है कि हम लोग इसको एक्सपोज करने का काम करेंगे। मगर सर्कुलर 2017 का है, 2017 में सर्कुलर के आने के बाद भी अभी भी हमें कोचिंग इंस्टीट्यूटों की भरमार है जहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर्स, कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स वहां पर पढ़ा रहे हैं और पढ़ा भी अच्छे खासे कमर्शियल रेटों पर पढ़ा रहे हैं। कोई ये न कहे कोई समाज सेवा की नीयत से कर रहा है, कोई ये न कहे कि मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए कर रहा हूं, कोई ये न कहे कि मैं देश का भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कर रहा, सब कमर्शियल काम करते हैं। दुकान खोली हुई है, दुकान के ऊपर आप जाते हैं और आपको पैकेज बता दिया जाता है और उस पैकेज को आपने चूज करना है और पैकेज चूज करने के बाद आपके बच्चे को वहां पढ़ाया जाता है। सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है और सरकार ने कहा है यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के तहत की जाएगी।